देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम प्लॉट करना सीखे थे। ठीक है कि कौन कौन सा रे कैसे कैसे कनकेव मिरर में स्ट्राइक करेगा और कैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कनकेव मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये सब चीज़ को स्टडी करेंगे। हम लोग इसमें टोटल 6 केस को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई कनकेव मिरर है, लेट अस सपोज दिस इज ए कनकेव मिरर और ये उसका कलरिंग वाला सरफेस है, मान लीजिए ऐसे, और उसका आगे वाला सरफेस, ये जो आगे वाला सरफेस है वहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस कनकेव मिरर का मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं है, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, और इसका जो पोल है वो मान लीजिए यहाँ पर है कैपिटल पी, और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होती है उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और इस सी से लेके पी का जो डिस्टेंस है उसका एकदम मिडिल पॉइंट एक होगा, उस मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस कहाँ रहता है, सी और पी का जो मिडिल पॉइंट होगा वहीं आपका फोकस लाई करेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी कनकेव मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर टोटल 6 लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उन 6 लोकेशन पर उसके द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उस इमेज का 3 चीज स्टडी करेंगे। पहला, इमेज कहाँ बन रहा है, दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है, रियल बन रहा, वर्चुअल बन रहा, सीधा बन रहा, उल्टा बन रहा है, और तीसरा, उस इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर है या ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा या ऑब्जेक्ट के साइज के बड़ा बन रहा। ठीक है, तो ये जो हम लोग इमेज का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर का अलग अलग लोकेशन पर रखेंगे। सबसे पहले कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी का मतलब है जहां प्रिंसिपल एक्सिस खत्म होता है उससे भी दूर रखना है ऑब्जेक्ट को। तो पहला केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहां रखते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सेकंड केस में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे, उसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट आपका यहां रहेगा। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे ऐसे। केस नंबर 4 में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे, मान लीजिए यहां पर। केस नंबर 5 में क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, मान लीजिए यहां पर। और लास्ट और छठा केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, मान लीजिए यहां पर। ये टोटल 6 केस का हम लोग को स्टडी करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो कॉपी में आप लोग हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा, अगर हम लोग कनकेव मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सबको अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो कॉपी में क्या हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज है उस इमेज का क्या क्या विशेषता होगा उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। क्या लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERIS, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज है उस इमेज की क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें हम लोग उसको स्टडी करेंगे। जब हम लोग कनकेव मिरर के सामने अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब जो उसका इमेज बनेगा उस इमेज की क्या क्या विशेषताएं होगी इसमें हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले नीचे लिखिए केस नंबर 1। बोलिए तो केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं। तो यहाँ लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। केस 1 में लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाइए। ठीक है, किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का बना सकते हैं। मान लीजिए हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बनाते हैं मिरर को। देखिए मान लीजिए ये हम लोग का कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप कितना भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज दिस इज द कनकेव मिरर।
ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, कैपिटल सी। और इसको सेटिंग कर दीजिए, तब जाके आपका मिरर बनेगा। दिस इज आवर कनकेव मिरर, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है वो मान लीजिए यहां पर है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए पास होती है, उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल पी, ठीक। और इसका जो एकदम मिडिल में एक पॉइंट होगा, सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, उसका जो मिडिल पॉइंट है उसका क्या नाम है, फोकस ऑफ द मिरर। तो इसको हम 4 सेंटीमीटर लिए हैं, तो फोकस कहां होगा, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर पे होगा। दिस इज कैपिटल एफ, दिस इज कैपिटल एफ, फोकस ऑफ द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी में रखते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब जहां प्रिंसिपल एक्सिस खत्म हुआ है उससे भी दूर रखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं इन्फिनिटी में, यहां। लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर। प्रिंसिपल एक्सिस जहां खत्म हुआ है उससे भी दूर रखना है। मान लीजिए हम यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को ऐसे, ठीक है, यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को ऐसे। दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से हमको रे डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। तो पहले मान लीजिए हम यहां से एक रे ऑफ लाइट लाते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट का टिप से मान लीजिए लाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो टिप पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है, वहां से लाते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां से लाए और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कराया, ऐसे करके यहां टकराया। आप लोग को हम पहले रूल्स में समझाए थे लास्ट क्लास में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। तो इसका क्या होगा, ये यहां से जो आपका रिफ्लेक्टेड रे बनेगा वो क्या होगा, फोकस से पास करके जाएगा, ठीक है। यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो फोकस से पास करके ऐसा चला जाएगा, क्योंकि रूल में आपको सिखाए थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास करके जाएगा। और एक रे ऑफ लाइट लाइए इसके नीचे वाला पोर्शन से ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए यहां से लाते हैं, और इसको भी मान लीजिए हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं ऐसे करके। दिस इंसिडेंट रे इज सपोज्ड टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये भी फोकस से जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे विल गो फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ये भी फोकस से जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो फिर से इसको ध्यान से देखिए। दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे, दिस इज सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है, इमेज वहीं फॉर्म होता है। इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है कि इंटरसेक्शन करता हुआ दिख रहा है, तो आंसर है एक्चुअल इंटरसेक्शन कर रहा है। ये आपका रियल रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रियल रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रियल रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली पॉइंट एफ पे फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा ना, चूंकि रियल रे का कटने से इमेज बन रहा है इसलिए इमेज आपका रियल होगा। और कोई भी इमेज जो रियल होता है वो हमेशा उल्टा होता है, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड। तो इसका इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, तो यहां देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इतना छोटा सा इमेज बना है, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। तो इमेज का 3 चीज हम लोग लिखेंगे, क्या, पहला आपका पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, दूसरा नेचर ऑफ द इमेज, चूंकि रियल रे का कटने से इमेज बना है इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज का है, तो लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, ठीक है। उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, उसको लिखने से पहले एक काम कीजिए, यहाँ पर हम जो जो सिंबल का यूज किया, जैसे P का मतलब पोल होता है, F का मतलब फोकस होता है, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका भी आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम M देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम N देते हैं, तो MN क्या है, कनकेव मिरर है, इसका नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, AB क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये सब चीज को यहाँ लिखते हैं नीचे में कि कौन क्या है, ठीक है। उसके बाद 3 चीज को लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो पहले ये सब टर्म को नीचे डिफाइन कीजिए कौन क्या है, और फिर 3 चीज को लिखेंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक एक करके लिखिए। नीचे सबसे पहले लिखिए हियर, या लिखिएगा क्या, हियर MN बराबर, बोलिए तो MN क्या है, MN इज कनकेव मिरर, लिखिए कनकेव
मिरर। उसके बाद लिखिए कैपिटल P बराबर, P क्या है, पोल। उसके बाद लिखिए कैपिटल F बराबर, F क्या है, F है आपका फोकस, ये लिख दीजिए फोकस। फोकस बोलिए या प्रिंसिपल फोकस बोलिए। उसके बाद C क्या है, C है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, C है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद AB क्या है, AB है आपका ऑब्जेक्ट, जो कि कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। लिख दीजिए AB बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब नीचे तीन चीज को लिखना पड़ेगा। पहला एक लाइन छोड़कर लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बना है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखे हैं तो इमेज कहां बना है, इमेज आपका फोकस पे बना है। लिखेंगे एट फोकस कैपिटल F इक्वल टू देकर लिखिए एट फोकस कैपिटल F। दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की प्रकृति कैसी है। तो इमेज जो है वो आपका रियल रिफ्लेक्टेड रे के कट करने से बना है, इसलिए इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और कोई भी रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इसलिए क्या लिखेंगे नेचर में, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, तो यहां लिखिए रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा चीज लिखिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसा होगा, ना बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा। और उसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, जो कि पॉइंट का जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको लिखिए साइज ऑफ द इमेज में हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED मतलब बहुत छोटा। और ब्रैकेट में लिख दीजिए, और इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। पहला पोजीशन ऑफ द इमेज, दूसरा नेचर ऑफ द इमेज, और तीसरा साइज ऑफ द इमेज। इस पर्टिकुलर केस में जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, फोकस पे बनेगा इमेज, और इमेज जो होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा, और इमेज का साइज जो होगा बहुत छोटा होगा, जिसको हम पॉइंट साइज पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपना रे डायग्राम इसी तरह से स्केल, पेंसिल, कांटा वगैरह का यूज करके साफ साफ बनाना है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज योर केस नंबर 1, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी में था। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके मिरर के सामने लाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका केस है, केस नंबर 2, उसमें ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूरी पर रहेगा। तो नीचे एक लाइन छोड़कर लिखिए, या अलग पेज में लिखिए केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब परे होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर में रखना है ऑब्जेक्ट को। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, या अलग पेज में लिखिए केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में लिखिए, केस नंबर 2 क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड BEYOND, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से दिखा सकते हैं, बियॉन्ड कैपिटल C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कनकेव मिरर हम लोग को प्लॉट करना है। मान लीजिए इस कनकेव मिरर का भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर लेते हैं, आप कितना का भी ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं लेना है और बहुत छोटा भी आपको नहीं लेना है। देखिए ये मान लीजिए हम लोग का कोई कनकेव मिरर है इस टाइप से। लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का मान लीजिए कोई कनकेव मिरर, इसको सेटिंग कर दिए ताकि मिरर बन जाएगा। मान लीजिए हम इसको इस टाइप से सेट कर रहे हैं, पीछे साइड सेट करना पड़ेगा ताकि इसका आगे वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, और आपका मिरर क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट, उसका नाम क्या है, कैपिटल P, पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होती है, उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और C से लेकर P के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा, वहां पर एक पॉइंट लाई करेगा एकदम मिडिल में, उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली उसको हम फोकस भी बोल सकते हैं ऑफ द मिरर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, उसका मिडिल में एक पॉइंट आएगा जो कि 2 पे होगा, तो फोकस कहाँ लाई करेगा, फोकस आपका इसी 2 पे लाई करेगा, कैपिटल F, फोकस ऑफ द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। तो मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, ऐसे करके रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकल में रखना है, मतलब हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ऐसे झुका के या ऐसे झुका के ऑब्जेक्ट को कभी नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसमें बनाइए सी से लेकर सी से थोड़ा दूर में, सी से थोड़ा दूर में कोई ऑब्जेक्ट को बनाइए यहाँ पर। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, लेट अस सपोज दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज सपोज टू बी पॉइंट बी, तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां से रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो पहले यहां से एक रे ऑफ लाइट निकालिए ए पॉइंट से। तो मान लीजिए कि हम रे ऑफ लाइट लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस टाइप से। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर में आके स्ट्राइक करता है और वो रे ऑफ लाइट कैसा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है और करके मिरर में टकराती है, तो क्या होगा, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से जाएगा, तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ऐसे चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। दूसरा हम लोग और एक रे ऑफ लाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेगा या जहां मिलता हुआ दिखेगा वहीं आपका इमेज फॉर्म करेगा। तो ये तो पहला रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और एक रे ऑफ लाइट लीजिए, और एक रे ऑफ लाइट लीजिए जो कि फोकस से जा रहा है। मान लीजिए हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि इस फोकस से पास करके जा रहा है, ऐसे करके फोकस से पास करके जा रहा है, ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करके कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो क्या होगा, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ऐसे हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, ये आपका फर्स्ट इंसिडेंट रे है और ये आपका फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका सेकंड इंसिडेंट रे है, ये आपका सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। कैसे प्लॉट किया इसको, तो पहला इंसिडेंट रे लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से चला गया, दूसरा इंसिडेंट रे लाए फोकस से, वो पैरेलल चला गया। अब देखिए ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, फिर से ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज कहां बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए, ऐसे बनेगा, दिस इज द साइज ऑफ द इमेज, ऐसा। ये जो ए पॉइंट था उसका इमेज यहाँ नीचे बना है, तो ये ऐसा बनेगा, और ए पॉइंट का इमेज का नाम देंगे ए डैश और बी पॉइंट का इमेज का नाम देंगे बी डैश। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यहाँ आपका हो जाएगा बी डैश, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। यहाँ आपको देख के बोल सकते हैं आप कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बना है, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनेगा। और तीसरा चीज कि इमेज का नेचर कैसा होगा ना, ये जो पहला रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपका रियल रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपका रियल रिफ्लेक्टेड रे है। अगर कोई इमेज रियल रिफ्लेक्टेड रे का कटने से बन रहा है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है उसका मतलब क्या है, उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है। और ऐसे भी रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आता है, मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा ना, इमेज आपका रियल बनेगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो 3 चीज को लिखेंगे, पहला पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन सी एंड एफ, दूसरा नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल रेखा कटने से इमेज बन रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड हो जाएगा। और तीसरा साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या इसको डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, बहुत छोटा तो नहीं होगा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। मान लीजिए इसको अगर हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर का तो ये 4 सेंटीमीटर बनेगा या 3 सेंटीमीटर बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा लेकिन छोटा कुछ बनेगा। वो सब चीज को नीचे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ टर्म हम लोग यूज किए उसको पहले डिफाइन करते हैं कौन क्या है नहीं है। इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम देते हैं m, दिस पॉइंट इज सपोज टू बी m एंड दिस पॉइंट इज सपोज टू बी n। तो mn क्या हो जाएगा, mn इज द कनकेव मिरर। नीचे सबको लिखिए, या लिखिए, क्या लिखिएगा, हियर
mn बराबर कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल P बराबर पोल, कैपिटल F बराबर फोकस, कैपिटल C बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कौन बचा, AB बराबर ऑब्जेक्ट और एडस बीडस बराबर इमेज। इसको भी लिख दीजिए, AB बराबर ऑब्जेक्ट और एडस बीडस बराबर क्या, इमेज। आप लोग भी रे डायग्राम इसी तरह से साफ सुथरा बनाइएगा, कांटा और स्केल वो सबका यूज करके बनाइएगा, ठीक है। हम आपको रे डायग्राम पेन से बना के दिख रहे हैं ताकि आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छे से दिखे, ठीक है। आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा अपना कॉपी में, आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको ये सब सारा चीज पेंसिल से बनाना है। अब नीचे 3 चीज लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, 2 लाइन छोड़कर नीचे लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज बराबर देखे लिखिए बिटवीन C एंड F, लिखिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर में क्या लिखिएगा, चूंकि ये जो इमेज है वो रियल रेखा कटने से बना है, इसलिए क्या होगा, इसका नेचर रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड भी होगा। इन्वर्टेड आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, और जो इमेज रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड भी होता है। लिखिए रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। और तीसरा लिखिए साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में क्या लिखिएगा, साइज ऑफ इमेज में क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा, मतलब डिमिनिश्ड हो रहा, बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड, DIMINISHED, और ब्रैकेट में लिख दीजिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा, स्मॉलर देन, THAN देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। अगर एग्जाम में आपको पेज का शॉर्टेज हुआ ना या टाइम का शॉर्टेज हुआ तो इसको अगर आप नहीं भी लिखेगा ये सब चीज को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसको आपको जरूर लिखना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। अभी फिलहाल आप कॉपी में पूरा लिख कर रखिए, अभी तो आपके पास पेज का शॉर्टेज नहीं है, अभी तो अपना फेयर कॉपी में आप लिख रहे होंगे, अभी आप इसको पूरा लिख के बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 2 कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, और उल्टा बनेगा मतलब इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और डिमिनिश्ड का मतलब क्या, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। अब जितना हाइट का ऑब्जेक्ट रखिएगा उससे कुछ ना कुछ छोटा हाइट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये 3 चीज आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। दिस इज योर केस नंबर 2। इसके बाद देखिए देखते हैं केस नंबर 3 क्या है। बोलिए तो केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लोग मिरर के सामने रह रहे हैं, मतलब इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसको देखिए बनाइए, अलग पेज में लिखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 डैश देके लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम बनाइए, देखिए ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में जो इमेज बनता है, देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज आपका बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे। और जितना हाइट का ऑब्जेक्ट लीजिएगा उतना ही हाइट का आपका इमेज भी बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना बड़ा आपका इमेज भी बनेगा। इसलिए ये केस आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए इसको बनाइए। मान लीजिए हम कोई कनकेव मिरर बनाते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए हम लिए हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे, दिस इज कैपिटल C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को शेड कर दीजिए ताकि मिरर बन जाएगा, दिस इज द मिरर। ये उसका कलरिंग सरफेस है और उसका रिफ्लेक्शन जो होगा कलरिंग सरफेस का आगे वाला भाग से होगा, मतलब ये वाला सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और पीछे वाला आपका क्या है, कलरिंग सरफेस है। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट है मान लीजिए यहां पर है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल P पोल ऑफ द मिरर, दिस इज पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए पार होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर।
अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन उससे पहले फोकस को दिखा दीजिए। फोकस कहां होगा, सी से लेके पी का जो डिस्टेंस है उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, जैसे अगर हम सी से लेके पी का डिस्टेंस को नापे हैं मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लिए हैं 4 सेंटीमीटर का, उसका बीच पॉइंट कितना होगा 2 पे आएगा, तो दिस इज आवर पॉइंट वेयर फोकस इज लोकेटेड। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कैपिटल एफ होगा, मतलब फोकस ऑफ द मिरर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है ऑब्जेक्ट को। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस पॉइंट ऐसे, ठीक है। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम बनाइए, कैसे बनाएंगे, पहले एक रे ऑफ लाइट लीजिए जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो क्या होगा, वो फोकस से जाएगा, इसको फोकस से पास करा दीजिए ऐसे करके, इट विल मूव थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। कहां से जाएगा, ये आपका फोकस से जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इट विल मूव थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ऐसे चला गया। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा और एक रे ऑफ लाइट लीजिए फोकस से, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट हम फोकस से लाते हैं ऐसे करके, मेरे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। फिर से देखिए ये पहला रे ऑफ लाइट लाया जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या हुआ, वो फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट लाया जो कि फोकस से जा रहा है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दो ठो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको तो हम बैकट्रेस करके इंटरसेक्ट नहीं कराए हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहां पर दो ठो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्शन करता है, इमेज आपका वही फॉर्म होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा। इसको मिला दीजिए कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे मिला दीजिए। तो इमेज का पोजीशन कहां होगा, उसी पॉइंट पे होगा। आपको पहले ही बोले थे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है कैपिटल सी पे, तो इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपका रियल रे है, ये भी आपका रियल रे है, और जो इमेज रियल रे का इंटरसेक्शन से बनता है उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। इसका पोजीशन क्या होगा इमेज का, द पोजीशन ऑफ द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज क्या होगा, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिएगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, लेकिन जो इमेज होगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है, वो उल्टा बनेगा। नाम दे दीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हम नाम देते हैं ए बी, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। तो ये ए पॉइंट का इमेज यहां आया है, तो दिस इज द इमेज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ध्यान से दीजिएगा, इसी पॉइंट पे आपका 3 नाम है, बी भी है, सी भी है, बी डैश भी है। ध्यान दीजिएगा, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश आपका इमेज, ठीक है। और मिरर का नाम दे दीजिए, दिस इज द पॉइंट एम एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द पॉइंट एन। दिस इज द पॉइंट एम एंड दिस इज द पॉइंट एन। तो एम एन क्या हो गया, कनकेव मिरर, पी है पोल, एफ है फोकस, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी है ऑब्जेक्ट, और एडस बीडस क्या है, एडस बीडस है आपका इमेज, ठीक है। सब चीज को लिखिए नीचे, और उसके बाद नीचे 3 चीज मेंशन कीजिएगा। पहला, पोजीशन ऑफ द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज, रियल इन्वर्टेड। और तीसरा, साइज ऑफ द इमेज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये केस एग्जाम में जरूर आने का चांस है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नीचे लिखिए इसको, पहले क्या लिखिएगा, हियर, ऐसे लिखिए हियर, एम एन बराबर, ये सब तो अपने भी लिख सकते हैं, लिखिए कनकेव मिरर, एम एन बराबर कनकेव मिरर। उसके बाद लिखिए कैपिटल पी बराबर पोल, कैपिटल एफ बराबर प्रिंसिपल फोकस या फोकस, और कैपिटल सी बराबर, सी कहाँ है, ये वाला पॉइंट देखिए, सी है, ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ क्या, कर्वेचर। और कौन बचा, ए बी और एडस बीडस। ये आपका ए बी है ऑब्जेक्ट का हाइट, और ये आपका एडस बीडस है क्या, इमेज का हाइट। नीचे लिखिए ए बी बराबर क्या, ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद एडस पीडस, एडस पीडस बराबर इमेज। ठीक है, अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज लिखना है। पहला एक लाइन छोड़ के लिखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखिएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बना है ना? इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, जहां ऑब्जेक्ट रखे थे वहीं पर इमेज बना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ द इमेज बराबर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज। क्या? नेचर ऑफ इमेज। इमेज की प्रकृति कैसी है ना? इमेज जो है वो रियल रिफ्लेक्टेड रेखा कटने से बना है, इसलिए इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और कोई भी रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा, मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लिख दीजिए नेचर ऑफ इमेज बराबर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और तीसरा लिखिए साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज कैसा है ना? इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज का ही बना है। तो क्या लिखेंगे? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रखिएगा, ठीक उतना ही साइज का आपका इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट रखिएगा, ठीक उतना ही साइज का आपको इमेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखिएगा? साइज ऑफ द इमेज में सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखिए सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज रहेगा उतना ही साइज का आपको इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको जरूर लिखना है। पहला पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस हुआ? जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी वही बनेगा, उसी साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केस। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऊपर मार्क कर दीजिए इंपॉर्टेंट बोल के। ठीक है, दिस इज योर केस नंबर 3। इसके बाद बोलिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे मिरर के सामने ला रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे रखे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, इस बार केस नंबर 3 में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। अगले बार क्या करेंगे? और सामने लाएंगे, मतलब सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो केस नंबर 4 क्या लिखिएगा? केस नंबर 4 में लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मींस सी एंड एफ। इसके बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, देखेंगे इमेज कहां बन रहा है। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, या अगर होगा तो अलग पेज में लिखिए। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा या अलग पेज में लिखिएगा केस नंबर 4। क्या लिखिएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कैपिटल एफ। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तब इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? एक कनकेव मिरर प्लॉट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम एक कनकेव मिरर यहां बनाते हैं। लेट अस सपोज, मान लीजिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 रखते हैं। आप कितना भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए हम 4 लेके बनाए हैं तो 4 लेके बना रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर। ठीक है, और ये हो गया उसका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, इसको शेडिंग कर दीजिए बैक साइड को ताकि मिरर बन जाएगा। ऐसे शेडिंग कर दी। ठीक, अब देखिए ये जो कनकेव मिरर है आपके पास, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो मिडिल पॉइंट है मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल P। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए सीधा पार हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और इसके बीच में एक पॉइंट होगा, C से लेकर P का जो डिस्टेंस है उसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ द मिरर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो ये हम 4 लिए हैं, उसका आधा कितना होगा? 2 पे होगा, तो यहाँ पर आपका फोकस लाई करेगा। दिस इज द पोजीशन कैपिटल F कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? C और F के बीच में रख दीजिए। मान लीजिए आपका C है, यह दिख रहा है आपको, दिस इज द C एंड दिस इज द F। इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखिए।
मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इस जगह पर ऐसा रख रहे हैं, बस दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस रे डायग्राम प्लॉट कीजिए। पहले एक रे ऑफ लाइट डालिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। मान लीजिए दिस इज द रे ऑफ लाइट व्हिच बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ये फोकस से चला जाएगा ऐसे करके। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से चला जाएगा, ये फोकस से चला गया। दूसरा और एक रे ऑफ लाइट हमको डालना पड़ेगा क्योंकि हमको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। जहां 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेगा या मीट करता हुआ दिखेगा वहीं आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो और एक इंसिडेंट रे कहां से डालेंगे, फोकस से। तो मान लीजिए हम और एक इंसिडेंट रे यहां से ले रहे हैं फोकस से ऐसे करके, ठीक है। और एक इंसिडेंट रे मान लीजिए ऐसे फोकस से ले रहे हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको पैरेलल कर दीजिए क्योंकि ये फोकस से पार हो रहा है और कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ऐसे हो जाएगा। फिर से देखिए डायग्राम को, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको सी और एफ के बीच में रखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है जिसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाए तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। रूल में हम लोग पढ़े हैं डिटेल में। एक सेकंड इंसिडेंट रे लाए जिसको कहां से पास किए, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। और दोनों आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रियल रिफ्लेक्टेड रे है। इसको तो बैक ट्रेस करना नहीं पड़ा, पीछे तो ले जाना नहीं पड़ा, ये ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे है। तो दिस इज द फर्स्ट रियल रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द सेकंड रियल रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वास्तव में यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है वहीं पर इमेज बनता है। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज आपका इसी पॉइंट पे बनेगा। इसको मिला दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो दिस इज द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। इमेज कहां बना, ना सी से दूर में बना है, उसको क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का नेचर कैसा है ना, चूंकि रियल रेखा कटने से बना है इसलिए इमेज रियल होगा। और आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इमेज कैसा है, उल्टा बन रहा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है उसको बोलते हैं उल्टा। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा, इमेज का साइज क्या होगा, डायग्राम से ही दिख रहा है। इमेज का साइज कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे बड़ा साइज का इमेज बनेगा, मतलब जो इमेज आपका होगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। उसको हम एनलार्ज्ड बोल सकते हैं, क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलिए या एनलार्ज्ड बोलिए, ठीक है। तो ये सबको लिखिए नीचे में। अच्छा, उससे पहले इसको नाम दे दीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए एम है आपका और ये पॉइंट आपका एन है। एम एन इज द कनकेव मिरर, ठीक है। इस सब का नाम दीजिए। मान लीजिए ये आपका ए है, ऑब्जेक्ट का नाम हम ए बी देते हैं, दिस इज ए बी। और इमेज का नाम दीजिए दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ये वाला जो पॉइंट है ए का वो यहाँ आया है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ गया है, इसलिए दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। नीचे सब चीज को लिखिए जैसे और केस सब में लिखे थे। क्या लिखिएगा, क्या लिखिए, हियर एम एन इज इक्वल टू क्या, कनकेव मिरर। P is equal to pole of the mirror, F is equal to principal focus या focus of the mirror, capital C is equal to center of curvature of the mirror, center of curvature। उसके बाद AB है ना, लिखिए AB बराबर ऑब्जेक्ट और क्या, एडस पीडस बराबर इमेज, एडस पीडस बराबर इमेज। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज लिखिए। पहला, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा बाएं साइड से, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से परे बना है, सी से दूर बना है, क्या लिखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। चूंकि रियल रेखा कटने से बना है और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा उसी को उल्टा बोलेंगे। तो नेचर में क्या लिखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड लिख दीजिए, रियल एंड
इन्वर्टेड। और तीसरा क्या लिखिएगा, साइज ऑफ इमेज। क्या, साइज ऑफ इमेज। साइज में क्या लिखिएगा कि जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट का अगर हाइट लीजिएगा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो इमेज जो होगा 6 का बन सकता है या 7 का बन सकता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। बड़ा को एनलार्ज बोलते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। आपको डायग्राम से भी क्लियरली दिख रहा है। तो लिखिए एनलार्ज्ड, साइज ऑफ इमेज में लिखिए एनलार्ज्ड। इसका ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एनलार्ज्ड का मतलब क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लिख दीजिए लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको 3 चीज लिखना है एग्जाम में। पहला, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है सी से दूर बना है। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड रेखा कटने से बना है और उल्टा होगा। और जो इमेज रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। आपको डायग्राम से भी इन्वर्टेड दिख रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब क्या, इन्वर्टेड हो रहा है। और तीसरा, साइज क्या है, बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से, मतलब एनलार्ज्ड। क्या, एनलार्ज्ड मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जितना हाइट का ऑब्जेक्ट लीजिएगा उससे बड़ा हाइट का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज केस नंबर 4। इसके बाद बोलिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5 में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो आपको स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर के सामने ले जा रहे हैं। तो अगला बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, अभी कहां था, सी और एफ के बीच में था, तो अगला पोजीशन क्या होगा, एफ पर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दीजिए। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के अलग पेज में, केस नंबर 5 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कैपिटल एफ। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के या फिर अलग पेज में लिखिए केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या लिखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। लिखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कैपिटल एफ। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब इमेज कहां बनेगा, देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कनकेव मिरर बनाना है। तो मान लीजिए हम कनकेव मिरर बनाते हैं। अब कुछ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं। मान लीजिए इस बार हम रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। आप 4 का भी कर सकते हैं, 6 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। हम मान लीजिए इस बार 5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको प्लॉट कीजिए, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज अवर कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके पीछे इसको शेडिंग कर दीजिए ताकि मिरर बन जाएगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कैपिटल सी, और इसको शेडिंग कर दीजिए ताकि मिरर बन जाएगा। ऐसे। और ये जो कनकेव मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल पी। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सी से लेकर पी को मिलाते हुए पार होती है उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। मेरा चूंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिए हैं 5 सेंटीमीटर, देखिए यहां दिख रहा है आपको, दिस इज 5 सेंटीमीटर, उसका आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5 पे मेरा क्या होगा, फोकस लाई करेगा। तो दिस इज द पॉइंट वेयर फोकस लाइज, दिस इज कैपिटल एफ। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है कैपिटल एफ पे, मतलब फोकस पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट को यहां रख दीजिए फोकस पे, ऐसे। लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ऐसे रख रहे हैं हम, ऐसा करके, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट। नाम इसका ये भी देंगे, बाद में देंगे। पहले देखिए रे डायग्राम यहां से प्लॉट कीजिए। पहला रे ऑफ लाइट लाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए हम रे ऑफ लाइट ला रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, ये फोकस से चला जाएगा ऐसा करके। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है तो कहां से जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम या इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। देखिए आपका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया। लेकिन और एक हमको रे ऑफ लाइट चाहिए ताकि मेरा इमेज बन सके। इमेज बनने के लिए कम से कम आपको 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होगा। जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा या मिलता हुआ दिखेगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। और एक रिफ्लेक्टेड रे बोलिए तो कहां से लाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फोकस पे ही खड़ा है,
कहां से लाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में लाएंगे। आप लोग हम समझाए थे रूल्स में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आता है, ठीक है, आप लोग हम समझाए थे पहले कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आता है तो जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते में लौट के वापस चला जाएगा। तो देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका ऑब्जेक्ट का टिप है। तो यहां से अगर हम कोई रे ऑफ लाइट को ऐसा लाएंगे, ठीक है, यहां से अगर कोई देखिए ऑब्जेक्ट से हमेशा रे ऑफ लाइट आएगा, यहां से पहले रे ऑफ लाइट ऐसे गया टकराया, लेकिन ये चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में है तो टकराने के बाद अंदर तो नहीं घुसेगा, वो उसी रास्ते में वापस लौट के चला आएगा। लेकिन ये तभी होगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर डायग्राम में? पहले ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, मिरर का सरफेस पर टकरा रहा है और फिर अपने रास्ते में वापस लौट के आ जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में आता है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। आपको समझाए थे हम रूल्स में, याद कीजिए लास्ट क्लास में जो आपको रूल्स हम लिखाए थे रे डायग्राम प्लॉट करने का, वो पर डिटेल में समझाए थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सी का सीध में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आएगा तो ये एंगल 90 फॉर्म होगा, और अगर ये 90 डिग्री फॉर्म होगा तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाएगा। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में वापस लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा और सी के थ्रू से पार होकर सीधा आ जाएगा। अब देखिए ये आपका पहला इंसिडेंट रे है, ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका सेकंड इंसिडेंट रे है, ये आपका सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है। और पैरेलल रे कहां मीट करता है? ना पैरेलल रे इंफिनिटी में जाकर मीट करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंफिनिटी में मीट करेगा, इंफिनिटी में मीट क्यों करेगा? क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल रे कहां मीट करता है? तो पैरेलल रे इंफिनिटी में मीट करता है। तो अगर दो रिफ्लेक्टेड रे इंफिनिटी में मीट करेगा तो इमेज कहां बनेगा? इमेज आपका इंफिनिटी में बनेगा। और देखिए जितना दूर आगे बढ़ेगा उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी इसका बढ़ते रहेगा, मतलब इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा। इंफिनिटी तो बहुत दूर है, तो ये जब जाके ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंफिनिटी में मीट करेगा तो उस टाइम जो इमेज का हाइट होगा क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। और इमेज रियल रेखा कटने से बन रहा है इसलिए इमेज रियल होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, मतलब इन्वर्टेड होगा। तो तीन चीज आपको लिखना है। पहला क्या? पोजीशन ऑफ द इमेज, चूंकि दोनों पैरेलल रे है, चूंकि दोनों पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलेगा? आपका इंफिनिटी में मिलेगा, इसलिए पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी। दूसरा नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? ना ये आपका रियल रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रियल रिफ्लेक्टेड रे है, और जो इमेज रियल रिफ्लेक्टेड रे का कटने से बनता है उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। उल्टा आपको दिख भी रहा है कि ये जितना दूर जाएगा उतना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं हो जाएगा, नीचे ही होगा। और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा उसको बोलेंगे उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा इसका साइज। साइज कैसा होगा? ना जितना दूर ये बढ़ेगा उतना ही इसका प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी भी बढ़ते जाएगा, और जितना इसका प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी बढ़ेगा उतने आपका इमेज का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, इसलिए हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। जब ये इमेज जो है इंफिनिटी में बनेगा तो इमेज कैसा होगा? बहुत बड़ा इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बोलेंगे उसको लिखेंगे नीचे। लेकिन पहले यहाँ जो टर्म सब दिए हैं उस टर्म को यहाँ डिफाइन करते हैं, उसका मतलब लिखते हैं। तो यहाँ दे दीजिए दिस इज द पॉइंट M एंड दिस इज द पॉइंट N, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, दिस इज A एंड दिस इज B। इमेज तो आपको नहीं दिख रहा है तो इमेज का नाम नहीं देना है, इमेज तो इंफिनिटी में बनेगा, उतना दूर कैसे बनाएगा? नहीं बना सकते हैं, तो केवल ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए और सब चीज को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब तो ये सब अपने भी लिख सकते हैं, सब बहुत अभी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा आप लोग को। लिखिए यहाँ लिखिए सबसे पहले हियर क्या? MN बराबर कनकेव मिरर, ठीक है। कैपिटल P बराबर पोल ऑफ द मिरर, कैपिटल F बराबर फोकस ऑफ द मिरर, उसके बाद कैपिटल C बराबर क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद और कौन है? AB। AB बराबर लिख दीजिए, AB बराबर ऑब्जेक्ट, AB बराबर क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नीचे तीन इंपॉर्टेंट चीज लिखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोले? एट इंफिनिटी। लिखिए एट इंफिनिटी, अनंत पे बनेगा, NITY, INFINITY, एट इंफिनिटी। दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि ये जो इमेज है वो रियल रिफ्लेक्टेड रे का कटने से बन रहा है, इसलिए क्या होगा? रियल होगा। और कोई भी रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। लिखिए रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आपको डायग्राम से भी दिख रहा है,
ठीक है, ये क्या है, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस का, इसलिए क्या होगा, इमेज जो नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनेगा, और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनता है उस इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं, इसलिए क्या होगा, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा लिखिए साइज ऑफ इमेज, क्या लिखिएगा, साइज ऑफ इमेज। साइज में देखिए जितना दूर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जाएगा उतना ही इसका दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से बढ़ते जाएगा, और जितना दूरी बढ़ेगा वही तो हाइट ऑफ द इमेज होगा, वही तो साइज ऑफ द इमेज होगा। मतलब जब ये अनंत पे जाके मिलेगा तब इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा को क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा को हाईली एनलार्ज्ड बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द इमेज बराबर हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड का मतलब बड़ा होता है और हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ा होगा। ठीक है, दिस इज हाईली एनलार्ज्ड। तो ये तीन चीज आपको लिखना है, पहला पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, दूसरा नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा साइज ऑफ द इमेज क्या, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा आपका इमेज बनेगा। और कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, दिस इज योर केस नंबर 5। अब लास्ट केस बोलिए, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग फोकस पे रखे हुए केस नंबर 5 में, तो छठा केस में, लास्ट वाला केस में ऑब्जेक्ट को और सामने लाएंगे मिरर का, मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 6 लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। लिखिए इसको, लिखिए लास्ट केस लिखिए, केस नंबर कितना, 6। क्या लिखिएगा, डैश देके लिखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, when the object is placed in between pole and focus, F, when the object is placed in between pole P and focus, F। डायग्राम बनाइए, देखिए मान लीजिए हम जो कनकेव मिरर बना रहे हैं उसका मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस बार भी 5 सेंटीमीटर लें, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि आपको इमेज जो है नीट एंड क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे, इसीलिए। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जगह छोड़ के बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका बाद में जगह बचेगा नहीं। थोड़ा सा मिरर को बाएं साइड रख के बनाइए, ऐसा करके, ऐसा, और थोड़ा सा ऊपर में भी जगह रखिएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बाएं दाएं जगह रख के बनाइए, ऐसा करके। लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर, ये मान लीजिए मेरा कनकेव मिरर है, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, कैपिटल C। ठीक है, इसको शेडिंग कर दीजिए ताकि मिरर बन जाए, दिस इज आवर कनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो कनकेव मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल P। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला के पार करती है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के पार करती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। हम चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 5 सेंटीमीटर लिए हैं, कितना, 5 सेंटीमीटर, तो फोकस कहां पर होगा, इसका एकदम आधा पॉइंट में होगा, एकदम आधा डिस्टेंस पे होगा। तो ये चूंकि 5 सेंटीमीटर है तो फोकस आपका 2.5 पे लाई करेगा लगभग यहां पर। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड एज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, पोल और फोकस के बीच में। दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस, और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, पोल और फोकस के बीचों बीच कहीं पर रख दीजिए उसको। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर, ऐसा, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर रख दिए हैं, एकदम बीचों बीच ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में कहीं पर भी आप रख सकते हैं। अब देखिए रे डायग्राम प्लॉट कीजिए। मान लीजिए हम पहला रे ऑफ लाइट लाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मान लीजिए पहला रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से चला जाएगा, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो इसको फोकस से पास कर दीजिए ऐसा करके। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से पार हो जाएगा। लेकिन हमको और एक रे चाहिए, ये तो पहला रिफ्लेक्टेड रे है, और एक रिफ्लेक्टेड रे देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आता है तो क्या होगा, वो जिस रास्ता से गया उसी रास्ते में वापस लौट के आ जाएगा, जो कि नॉर्मल इंसिडेंट्स का केस होगा ये वाला। अभी भी बताया आपको, और पहले भी आपको रे डायग्राम जब प्लॉट करना सिखाए तब भी बताए थे। तो देखिए अगर हम इस ऑब्जेक्ट का टिप को सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में डालते हैं और ऐसा करके खींचेंगे तो क्या होगा, ये आपका सी का सीध में आ जाएगा।
अगर आपका ये रे सी का सीध में आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आ जाएगा, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी में लौट के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ से पहले रे ऑफ लाइट ऐसे जाकर टकराएगा मिरर का सरफेस पे, ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, परपेंडिकुलरली यहाँ पर गिरेगा और जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में वापस लौट के आ जाएगा और सी का थ्रू से पास करके चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंट रे कौन सा है, तो ये जो जा रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, जो यहां से आ रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, फिर से समझिए, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से चला गया। यहां पर ये इंसिडेंट रे है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में जा रहा है तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते में वापस लौट के आ जाएगा। क्यों, यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में वापस लौट के आ जाएगा। तो यहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे खोजिए कहां है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या पैरेलल है, आंसर नहीं, पैरेलल तो नहीं है, ये ऐसा फैलते हुए जा रहा है, ऐसा करके फैलते हुए जा रहा है। और जो रे ऑफ लाइट फैलते हुए जाएगा वो क्या आगे जाके कहीं मिलेगा, आंसर है कहीं नहीं मिलेगा। ये इधर से फैल रहा है ऐसा करके, ये फैलते हुए ऐसा करके जा रहा है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फैलते हुए जाएगा तो क्या आगे जाकर कहीं मिलेगा, आंसर है नहीं मिलेगा, उसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। तो इस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को पीछे लाइए, इसके बैठा के डॉटेड करके, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी डॉटेड करके पीछे लाइए, बैक ट्रेस कीजिए, पीछे लाइए। देखिए लाते हैं हम। तो मान लीजिए मेरा पहला रिफ्लेक्टेड रे था, उसके ऊपर हम यहाँ से स्केल बैठा है ऐसे करके और उसको हम अच्छा से डॉटेड करके पीछे ला रहे हैं ऐसे करके, ये पीछे ला रहे हैं, उसको डॉटेड करके लाइए। पीछे क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आगे जाके रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल नहीं रहा है, वो तो फैलते हुए जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो फैलते हुए जा रहा है कहीं मिलेगा, आंसर है नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पीछे ला रहे हैं। देख रहे हैं पीछे जाने से मिलेगा कि नहीं। ठीक है, ये हुआ पहला का बैक ट्रेस। ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, इसके ऊपर भी स्केल बैठा दीजिए ऐसे करके और इसको भी पीछे कीजिए। देखिए इसको भी पीछे करते हैं हम, अच्छा से स्केल बैठाइए और इसको भी बैक ट्रेस कीजिए ऐसा करके, बैक ट्रेस कीजिए इसको भी डॉटेड करके। मिरर के पीछे जो भी बनेगा वो सारा काम आपको डॉटेड लाइन से बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो ऐसा करके डॉटेड से बना दिए इसको। अब देखिए ये पहला रिफ्लेक्टेड रे था, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे था। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे तो कहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दोनों को पीछे किए, जब दोनों को बैक ट्रेस किए हैं, तब इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब इमेज जरूर आपका इसी पॉइंट पे बनेगा। और इमेज कैसा होगा, क्योंकि रियल रे से तो इमेज बना नहीं है, इमेज को बनाने के लिए हमको रे को बैक ट्रेस करना पड़ा, पीछे करना पड़ा, मतलब वर्चुअल रे से इमेज बना है। और जो इमेज वर्चुअल रे से बनेगा वो इमेज कैसा होगा, वो इमेज आपका वर्चुअल होगा। कैसा बनेगा, इमेज आपका वर्चुअल होगा। उसको डॉटेड से दिखा दीजिए ऐसे करके, ऐसा, क्योंकि डॉटेड रे से इमेज बना है इसलिए इमेज को भी किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इमेज का नाम दे दीजिए, दिस इज पॉइंट ए डैश एंड दिस इज पॉइंट बी डैश। मिरर का नाम दे दीजिए, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज को। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, फोकस से चला गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में आया, तो जिस रास्ते से आया था उसी में वापस लौट के चला गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे फैलते हुए जा रहा है, आगे कहीं मिलेगा नहीं, तो दोनों का बैक ट्रेस किए, पीछे किए, तो इस पॉइंट पे दोनों मिलता हुआ दिख रहा है, तो इमेज भी इसी पॉइंट पे बनेगा। चूंकि जो इमेज बना है वो रियल रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बना है, उसको जब हम बैक ट्रेस किए तब बना है, मतलब वर्चुअल रे से इमेज बना है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, आपको दिख भी रहा है सीधा है, सीधा मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सीधा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज बना कहां है, इमेज जो बना है वो मिरर के पीछे बना है, मतलब लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। तीन चीज लिखना है ना, पहला पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, जो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बना है। दूसरा लिखना है हमको नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और सीधा बनेगा, सीधा मतलब इरेक्ट। और तीसरा साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ बड़ा बनेगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 7 का बनेगा, 8 का बनेगा, कुछ बड़ा बनेगा, उसको बोलेंगे एनलार्ज्ड। तो नीचे इसको लिखिए, लेकिन उससे पहले सब चीज को डिफाइन कीजिए कौन क्या है नहीं है। तो नीचे लिखिए, जैसे हर बार लिखते थे ऐसे लिखिए, या लिखिए हियर, क्या लिखिएगा, हियर mn बराबर कनकेव मिरर, उसके बाद कैपिटल P बराबर पोल, कैपिटल F बराबर फोकस, उसके बाद कैपिटल C बराबर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। उसके बाद कौन बचा है, AB बचा हुआ, लिखिए AB बराबर क्या, ऑब्जेक्ट, AB बराबर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडस पीडस,
बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इमेज, एड्रेस बीडीएस बराबर इमेज। ठीक है, अब नीचे 3 इंपॉर्टेंट चीज लिखिए। पहला एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बना है, इमेज जो है वो मिरर के पीछे बना है, उसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, लिखिए बिहाइंड, BEHIND। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। दूसरा लिखिए नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज जो है वो आपका वर्चुअल रे का कटने से बना है। ठीक है, इमेज जो है वो जब रे को बैक ट्रेस किए, जो आपका वर्चुअल रे है उससे इमेज बना, इसलिए क्या होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, और आपको दिख भी रहा डायग्राम में, इमेज जो है क्या है, सीधा है। सीधा मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा उसको बोलेंगे सीधा। तो क्या लिखेंगे, नेचर में वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, लिखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा। ठीक है, वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा लिखिए साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज में क्या लिखिएगा, एनलार्ज्ड लिख दीजिए, बड़ा बन रहा है, लिखिए एनलार्ज्ड, ENLARGED। ब्रैकेट में लिख दीजिए। एनलार्ज्ड का मतलब क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा बन रहा है, लिखिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यही आपका लास्ट केस हो गया। लास्ट केस में क्या था कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को किसी कनकेव मिरर के सामने उसका पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, तब उसका इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, साथ में बड़ा बनेगा, एनलार्ज्ड होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द 6th केस, दिस इज द लास्ट केस। तो ये 6 केस को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, और अगर ये सब में कुछ भी डाउट है हमको डेफिनेटली पूछिए, हम फिर से आप लोग को ये सब समझा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सब जल्दी से लिख लीजिए और देखिए कहां समझ में आया और कहां पर क्या डाउट है। ठीक है, तब